हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज ऑलमोस्ट 1 महीने बाद हम लोगों की वीडियो आ रही है हमारे चैनल पर। ठीक है, लास्ट वीडियो हम लोगों ने अपलोड की थी स्क्वायर रूट वाले पर, वो सॉरी स्क्वायर रूट का टॉपिक था उस पर। ठीक है, जो कि 1 जनवरी को हमने अपलोड की थी न्यू ईयर पर। ठीक है ना। अब हम लेके आए हैं एक वीडियो। आज एक अच्छा टॉपिक है। मैंने मतलब मुझे पहले से पता था, लेकिन और कुछ कमेंट भी आए थे 2-3 कि लॉ ऑफ कैंसिलेशन पर वीडियो बना दीजिए। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि डीआई सीरीज हम लोगों ने कंप्लीट कराई थी, डीआई का पूरा कोर्स कराया था। हालांकि अरिथमेटिक बेस्ड डीआई और एक रडार ग्राफ डीआई, ये मैंने उसमें कवर नहीं किया था। अरिथमेटिक बेस्ड का जो प्री में आ सकता था वो मैंने कवर कर लिया था। ठीक है, लेकिन मेंस लेवल का कवर नहीं किया था। तो मैंने अपनी वीडियो में बता भी दिया था कि वो आप कहीं और से कवर कर लेना। ठीक है, या फिर जब मैं प्रैक्टिस के समय कभी अरिथमेटिक बेस्ड को डीआई सॉल्व करूंगा और मुझे लगेगा कि ये वाली वीडियो डालनी चाहिए, तो मैं उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, ऐड ऑन कर दूंगा। मैंने कहा था कि सीरीज़ ख़त्म नहीं हुई है। मैं जब प्रैक्टिस के समय कोई अच्छा क्वेश्चन मिलेगा मेरे को डीआई का, कौन सा था, रडार ग्राफ और अरिथमेटिक बेस्ड, तो मैं उसमें ऐड ऑन कर दूंगा उस कोर्स में। ठीक है ना। चलिए, तो डीआई वाले में लॉ ऑफ कैंसिलेशन के बारे में मैंने जिक्र किया था, लेकिन बनाई नहीं थी वीडियो। ठीक है, तो आज मैं बना दे रहा हूँ और इस वीडियो को हम ऐड कर देंगे बेसिक मैथ सीरीज #4 में। ठीक है, बेसिक मैथ सीरीज का 4th नंबर का ये वीडियो होगा। #4 यहाँ पे लिखा हुआ भी दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है ना, तो सही है ना। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। फालतू बकवास नहीं करेंगे, वैसे भी बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है। और जो लोग मेरी वीडियो का इंतजार कर रहे थे, तो थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना प्यार दिखाते हैं। एंड जो लोग पहली बार आए हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं एक बार। काफ़ी काम की चीज़ें मिल जाएंगी आप लोगों को। ठीक है, और मेरा जो टारगेट रहता है, एम रहता है या फिर उद्देश्य रहता है इस चैनल पे, कि ऐसी मैं वीडियो अपलोड करूँ जो काम की हो, फालतू की बकवास ना हो। ठीक है, चले ना, तो करते हैं स्टार्ट। चलिए फिर, मैं आप देखो, लॉ ऑफ कैंसिलेशन, इसका कोई ना रूल ऐसा कुछ नहीं है कि थ्योरी बता दी कि लॉ ऑफ कैंसिलेशन क्या है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। होता होगा। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं कि लॉ ऑफ कैंसिलेशन जो मैं बता रहा हूँ, ये मेरा कंटेंट नहीं है। इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो भी मेरा कंटेंट नहीं है। मैं पहले ही बता देता हूँ, पता चले कुछ बच्चे कमेंट करें कि ये तो वहाँ का सर का पढ़ाया हुआ है और यहाँ पे आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं बोलना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये मेरा कंटेंट नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं वो इसे समझाने के लिए अपने क्वेश्चन नहीं बना सकता हूँ, लेकिन मैं क्या ज़रूरत है। सर ने जो क्वेश्चन दिए थे वही क्वेश्चन यहाँ पे बता दो, और बस मुझे आप लोगों को मेरे बताने का तरीका, समझाने का तरीका पसंद आता है। ठीक है, क्वेश्चन कोई सा भी हो, कहीं का भी उठाया हुआ। मैंने अपने डीआई के बैच में बोला था कि डीआई का जो मैंने कोर्स कराया है फ्री, वो मेरा कंटेंट नहीं है। ठीक है, मैं इतना माइंडेड आदमी नहीं हूँ कि अपना कंटेंट बनाऊँ या बना पाऊँ डीआई में, या मेरे पास कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, मैं अकेला हूँ। ठीक है, मेरा बस समझाने का तरीका आप लोगों को पसंद आता है तो मैं करा देता हूँ। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कैंसिलेशन मैं जिनसे भी सीखा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उन्हीं का पूरा कंटेंट है जिससे जहाँ से मैंने सीखा है। ठीक है, एक एक चीज़ उन्हीं की है, बस समझाने का तरीका मेरा होगा और समझने का तरीका आपका, है ना। कुछ छोड़ो, फालतू बकवास थी। तो देखो, हम एक क्वेश्चन दे देते हैं। एक मिनट रुको यार, थोड़ा मुझे अनकंफर्टेबल फील, हाँ ठीक है, मैं जैकेट पहन रखी थी तो मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। ठीक है, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है और क्वेश्चन लिखने के बाद मैं सॉल्यूशन करने लगा, मैं भूल गया कि मुझे वीडियो ऑन करना है। चलो, तो क्या था, 5x बराबर 15 × 12 और माइनस 10 × 4। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने का तरीका क्या है, जैसे नॉर्मली हम जो सॉल्व करते हैं कैसे करेंगे। 5x बराबर 15 और इसकी गुणा करो, 15 को 15 1.5 से 15 दूनी 30, यानी कि 180 और 10 चौक 40। अब इसे क्या करेंगे हम लोग, 5x ऐसे ही लिख देंगे, इसमें से घटा देंगे 140 बचेगा, और इधर 5 है, ये गुणा में है इधर, तो इधर आके बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन को हम आगे लिख देते हैं, x बराबर 140/5। इसे वो कर लेते हैं, हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 5 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 28 आ जाएगा। नॉर्मली हम ये काम करते हैं। ठीक है, तो हमें काफ़ी कितना टाइम लग गया, मेरे ख्याल से 20-30 सेकंड लग ही गए होंगे इसे करने में। ठीक है, अगर नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको समझा रहा हूँ तो 20-30 सेकंड लगे, आप जैसे 10 से 15 सेकंड में कर सकते हो। ठीक है, और एक तरीका क्या हो सकता है, फर्स्ट मेथड। सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड में हम क्या करेंगे कि 5x बराबर 15 × 12 10 × 4, ये चीज़ है। तो सेकंड में हम क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से और यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेंगे। 5 × 15 × 12 माइनस 5 दूनी 10 × 4। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को।
कॉमन लेना तो आता ही होगा, नहीं आता होगा मुझे कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम पे आपको समझा दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम से आगे जुड़ भी जाना, और हाँ अगर नहीं आता तो टेलीग्राम पे आगे कमेंट करना, ठीक है, क्योंकि मैं इसके लिए अब वीडियो नहीं बनाऊंगा यूट्यूब पर। तो 5x 5 बढ़ते हैं 36, 4 दूनी 8, इस 5 से इस 5 को काट देंगे, x बराबर हो जाएगा 36 में से 8 गया तो 28, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसमें भी टाइम लगा, इसमें भी टाइम, इन दोनों मेथड में हमें टाइम लगा ना। अब हम लॉ ऑफ कैंसिलेशन के माध्यम से करेंगे। थर्ड है हमारा लॉ ऑफ कैंसिलेशन के LOC, तगड़ी शॉर्टकट है, चलो अच्छी बात है। LOC के माध्यम से करेंगे लॉ ऑफ कैंसिलेशन। कैसे करेंगे, क्वेश्चन में एक बार फिर से लिख देता हूँ। 5x बराबर 4, ठीक है। देखो शुरू में आपको लगेगा कि यार इसमें क्या था, कुछ तो खास बताया नहीं, ठीक है, ऐसा लग सकता है बहुत से लोगों को जो इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको अपनी स्पीड में थोड़ा सा इंक्रीज करना है, ठीक है, स्पीड इंक्रीज करनी है। एक चीज़ और बता दूं, स्पीड इंक्रीज करने के पीछे काफ़ी फैक्टर होते हैं। अभी टेलीग्राम पे एक भाई ने पूछा था कि मेरी जो सिंप्लीफिकेशन की 45 दिन की डेली डोज वाली मैंने सीरीज बनाई थी, उसे अगर मैं मल्टीपल टाइम कर लूँ तो क्या मेरी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। मैंने उनसे कहा था कि हो सकती है। एक स्पीड इंक्रीज करना एकमात्र प्रैक्टिस करना आपका एकमात्र फैक्टर नहीं है, प्रैक्टिस एकमात्र फैक्टर नहीं है स्पीड इंक्रीज करने में, उसके पीछे काफ़ी फैक्टर काम करते हैं। जैसे कि आपको टेबल याद होनी चाहिए, एंड मल्टीप्लिकेशन स्पीड से आना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन स्पीड से आना चाहिए, और स्क्वायर क्यूब आपको पता होना चाहिए। हालांकि मैंने स्पीड इंक्रीज करने के ऊपर एक वीडियो पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है, ठीक है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ आपको मिल जाएगा, 100% कैलकुलेशन बूस्ट सीरीज नाम से, ठीक है, उसको आप देख सकते हो। तो एक फैक्टर काम नहीं करता है स्पीड इंक्रीज करने में क्वांट में, ठीक है। तो जो स्पीड इंक्रीज करने के फैक्टर हैं उनमें से एक फैक्टर लॉ ऑफ कैंसिलेशन भी है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ आती है तो आप इससे स्पीड को और अच्छे मतलब कैलकुलेशन को स्पीड से कर सकते हो, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ये मत सोचना कि इसी से ये कर लिया स्पीड इंक्रीज हो गई, ऐसा नहीं है, बहुत से फैक्टर काम करते हैं इसके पीछे, स्पीड के पीछे, ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लॉ ऑफ कैंसिलेशन से। लॉ ऑफ कैंसिलेशन में क्या करना है हम लोगों को, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, ठीक है, ये दो यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, जहाँ पे प्लस माइनस के साइन आ जाते हैं उससे हम अलग अलग कर लेते हैं। जैसे कि ये 5 है, अब ये 5 इधर जाएगा तो इसके बटे में आ जाएगा, तो जब हम इसको इसको पूरा रिजल्ट इसका जो टोटल सॉरी इसको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम 5 से भाग करेंगे, यानी कि उसमें से 5 माइनस हो जाएगा। तो उस पूरे चीज़ को करना, पूरे प्रोसेस को करने से पहले, जैसे कि ये कितना आएगा, इसको हम करेंगे 180 और माइनस ये हो जाएगा 40, और उसके बाद आ जाएगा 140 बटे ये वाला जो 5 है ये बटे में आ जाएगा, तो ये 5। ये पूरा प्रोसेस है ना, हमने करा नहीं करा, अच्छा हाँ ये है, तो सॉरी पहला मेथड यही था। तो पहले मेथड में क्या करा हमने, इसको सॉल्व किया, इस पूरे को सॉल्व करके 140 आया, ठीक है। अब 5 से हमने इसको भाग दिया, 28 आया, समझ में आया ना। तो ये जो 5 है ना इसमें से हमने माइनस कर दिया, तो अब 28 में आपको 5 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। 28 में क्या दिखेगा, 28 में आपको 7 गुणे 4 देगा, 7 चौक 28, जबकि ये 5 इसमें भी था इसमें भी था। 140 का एक फैक्टर 5 है और 5 का एक फैक्टर 5 तो है ही, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 5 है, इस 5 में ये जो 5 है इन दोनों का 5 खत्म करेगा, ठीक है। तो वही हम लॉ ऑफ कैंसिलेशन में कर देते हैं, हम डायरेक्ट कर देते हैं माइंड में, जैसे कि 5 से कट गया, अब ये 5 इन दोनों में से भी 5 माइनस करेगा, ठीक है, जैसे कि 5 3 15, 5 दूनी 10, अब क्या है 12 3 36, 2 4 दूनी 8, 36 में 4 गया, तो सॉरी 8 गया 28। एक लाइन में आंसर हमने दे दिया, माइंड में ही दे दिया, ये तो बस लिखा है मैंने आपको समझाने के लिए, ठीक है, समझ में आया लॉ ऑफ कैंसिलेशन की वजह से, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ कैंसिलेशन का यूज़ समझ रहे आप कैसे करना है, मैं भी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको हल्के हल्के समझ में आएगा कि अच्छा करना कैसे है, ठीक है। थोड़ा सा डाउट रहा होगा आपको, शुरू में मेरे को भी था जब मैंने सीखा था। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ, वीडियो पॉज कर दे रहा हूँ क्योंकि लिखने में टाइम बर्बाद नहीं करना अपने लोगों को, ठीक है। वीडियो पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ। चलिए दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। लॉ ऑफ कैंसिलेशन का जो यूज़ है ना ये कैलकुलेशन में बहुत होता है, जैसे सिंप्लीफिकेशन में हो जाता है, एंड हम जब डीआई करते हैं तो उसमें कर लेते हैं उसका यूज़, एंड अरिथमेटिक करते हैं तो उसमें इसका यूज़ कर लेते हैं, काफ़ी जगह मतलब कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है। आपको फ़ायदा मिलेगा, लिख के ले लो, आप बस इसे कर लो और करने का प्रैक्टिस भी करते रहना, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं होगा, इसे भूल जाओ, कोई फ़ायदा है नहीं,
ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि जैसे हम ये कर तो रहे हैं लेकिन हम पता कैसे लगाएंगे किस क्वेश्चन में लॉ ऑफ कैंसिलेशन लगेगा। LOC शॉर्टकट में बोलूँ क्या, LOC लगेगा। ठीक है, देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसे देख के पता लग जाएगा क्योंकि मैंने ना प्रैक्टिस कर रखी है, मैंने इसका यूज करा है तो मुझे पता चल जाता है कि कहाँ लगेगा। वैसे ही आपको भी प्रैक्टिस के दौरान पता लगने लगेगा। ठीक है, बस आप कोशिश तो करो, नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश तो करो। कुछ लोग कहते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक है वो हम एग्जाम टाइम में या फिर प्रैक्टिस के टाइम में भूल जाते हैं, क्योंकि आपने उसे अडॉप्ट करा ही नहीं, आपने प्रैक्टिस करी नहीं, उस पर वर्क ही नहीं किया, तो कैसे अडॉप्ट होगा वो चीज़, कैसे आपके माइंड में आएगी, कैसे आपके ब्रेन में वो हैबिट बनेगी उस चीज़ को करने की। ठीक है ना, तो वही प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। कामचोरी मत करो मेरी तरह, क्योंकि 2 महीने से मैंने पढ़ाई नहीं की है। अब क्या करना है, अच्छा हाँ, ये रहा क्वेश्चन हमारा। तो देखो इसमें मुझे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे मैंने 35 देखा, मुझे मालूम है कि ये 35 यहाँ पे गुणे में है तो इधर जाके बटे में आ जाएगा, यानी कि इस पूरे का जो रिजल्ट होगा उससे 35 से भाग करनी पड़ेगी। तो क्यों ना हम 35 को ईजिली काट लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेंगे और जितने से हम 35 को काटेंगे उतने से इधर भी और इधर भी काटना है। ऐसा नहीं है, जैसे कि एक चीज़ देखो यहाँ पे 5 दिख रहा है, 35 में क्या दिख रहा है, मैं तुम्हें थोड़ा सा ईजी करके बताने की कोशिश करता हूँ, जिसके लिए मेरी वीडियो जानी जाती हैं, है ना। आप लोगों के कमेंट से मुझे पता चलता है कि आप लोगों को मेरे में क्या अच्छा लगता है, मेरा समझाने का मेथड आपको अच्छा लगता है। मैंने बहुत से कमेंट पढ़े हैं, तब मैं ऐसा कह रहा हूँ, अपनी कोई मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों से मुँह से मैंने सुना है तब मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगता है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि 35 है, 35 में क्या दिख रहा है, 7 और 5 दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने 5 लिया, यहाँ पे तो 5 अकेला था तो मैं 5 से काट दिया, यहाँ पे 5 दिखा, यहाँ पर 5 दिखा। ठीक है, अगर यहाँ 10 होता तो 5 भी मिलता, इन दोनों में 5 है, यहाँ पर और यहाँ पर 2 दिख रहा है तो यहाँ पे 2 भी मिलता, तो 2 से भी काट देते हैं हम। आगे वो उस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मैं बता रहा हूँ ना, बस क्वेश्चन को करते रहो, आपको समझ डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। यहाँ पे 7 और 5 दिख रहा है, 7 से क्या कट जाएगा, 28 कटेगा, क्योंकि 28 में 7 चौक 28 आता है। इसमें किसी एक में कटना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर 7 दूनी 14, ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अगर आप 7 की जगह 35 लेते, वो सॉरी 5 लेते, तो 5 तियाँ 15 कट रहा है, लेकिन 5 में यहाँ पर कोई नहीं है, इस प्रोडक्ट में कोई 5 नहीं है, ना 14 में ना 12 में, किसी एक में तो होता ना, या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर। लेकिन 7 इस प्रोडक्ट में 15 में नहीं, लेकिन 28 में है, लेकिन इस प्रोडक्ट में 12 में नहीं है, 14 में है। ठीक है, तो इस पूरे प्रोडक्ट में हमें 7 मिल गया, इस पूरे प्रोडक्ट में हमें 7 मिल गया, प्रोडक्ट यानी ये जो गुणा का चिन्ह है, यहाँ पर जो गुणा हो रही है। ठीक है, चलो 7 मिला, 7 से काटो, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, यहाँ पे 5 बचा, लेकिन 5 यहाँ पर है, इस दोनों प्रोडक्ट में कहीं 5 नहीं है, तो इसका मतलब सिंपल लिख लो, 5x बराबर 15 60 माइनस 12 दूनी 24। ठीक है, x बराबर ये इधर गुणे में है, इधर जाके बटे में आ जाएगा। ठीक है, इधर अगर बटे में होता तो इधर जाके गुणे में हो जाता, ये चीज़ मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में भी मैंने कई बार बताया है। तो 60 में से 24 घटाना है, तो आपको सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन स्पीड से आना चाहिए। कैसे, 60 में से 20 गया, सीधा आपने 40 करा, 40 में से 4 गया, सीधा 36 आ गया। ठीक है, 36 और ये वाला 5, इसे भाग कर लेना, आंसर आ जाएगा। भाग क्या करना है, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, यही आ जाएगा हमारा आंसर। लो, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो कैंसिलेशन का वो लॉ ऑफ कैंसिलेशन समझ में आ रहा है आप लोगों को, जो मिल रहा है आपको उसको काट दो। ठीक है, लेकिन जहाँ पे ये चीज़ आ जाए ध्यान रखना, इसमें और इसमें ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे 5 से ये नहीं कटा, मतलब जैसे यहाँ से 5 से ये कट रहा था लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं कटा, तब नहीं काटना हम लोगों को, तीनों में कटना चाहिए, एक ही नंबर से कटना चाहिए। यहाँ से मैं 7 से काटा, 7 से यहाँ पे भी कटा, यहाँ पर भी कटा, यहाँ पर भी कटा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ। चलिए दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो। इसमें कैसे पता लगेगा कि क्या काटना है, देखो ये 18 पहले इधर था, इधर आ गया। ठीक है, यानी कि इस पूरे को सॉल्व करके जो आएगा उसको 18 से भाग करनी है। तो 18 से भाग क्यों करें, हम पहले ही यहाँ पे और यहाँ पे जो कट रहा है कॉमन है उसे काट लेते हैं, यही तो लॉ ऑफ कैंसिलेशन है, LOC। ठीक है, तो 18 में क्या दिखा, अब आप कहोगे सर यहाँ पे 6 या 18 भी दिख रहा है। ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम 6 या 18 करोगे तो 6 से तो नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। ठीक है, लेकिन 3 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। ठीक है, तो कट के ना ऐसा नंबर आएगा तो फिर से कटेगा एक बार। ठीक है, तो बड़ा नंबर लेने की कोशिश करो, जैसे कि 9 दूनी 18। अब 9 दूनी 18 मेरे दिमाग में तुरंत हिट क्यों किया, इसलिए करा
9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 9 9 चौक 36। तो 9 से ये भी कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 9 9 9 चौक 36। ठीक है, मुझे डाउट हो रहा था, 2 महीने से मैंने पढ़ाई नहीं की है, तो मुझे यार थोड़ा बहुत। अब देखो यही है कंसिस्टेंसी, जिसके पास नहीं होगी उसका कुछ नहीं होने वाला, जैसे कि मेरा। ठीक है आप लोग करते रहना, कंसिस्टेंसी बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए। 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 9 दूनी 18। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे 2, इसे भूल जाओ थोड़ी देर। इसे काट के 2 आया, तो मुझे फिर से कुछ दिख रहा है। मैं क्या देखो, यहाँ 5 और 22 है, इसमें 2 दिख रहा है। 4 और 12 है, इसमें भी 2 दिख रहा है। तो क्या करूँगा मैं, 2 से काट दूंगा, 11 आ जाएगा। 2 को नहीं, मैं 12 को काटूंगा। ठीक है, 2 को काटो 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 चौक 24 गुणा करना आसान है। हालांकि 12 के भी करना आसान है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो आप सीधा सा प्रोडक्ट कर दो। x बराबर क्या आ जाएगा, 11 पंजे 55, 6 चौक 24 आ गया, सिंपल। 55 प्लस 24। अब इसे ऐड करने का तरीका मैंने आपको सिखा रखा है। 5 2 7 यानी कि 70, और 5 4 9, 79। ठीक है ना? अगर आप वैसे करते, 45 और 22 की गुणा करते, 36 और 12 की गुणा करते, उसके बाद जो प्रोडक्ट आता है उसे 18 से भाग करते। समझ में आ रहा है ना? वो थोड़ा टफ हो जाता। समझ गए? अब लॉ ऑफ कैंसिलेशन यानी कि सिंप्लीफाई करना ही है एक प्रकार से। ठीक है, अब सर ने मुझे बताया था, तो मुझे अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट। छोटा सा ही है, मुझे नहीं पता किसने दिया, कि कहाँ से आया। सर ने मुझे सिखाया, तो मैं सोचा आप लोगों को भी सिखा देना चाहिए। ठीक है, चलो और मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, और भी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो दोस्तों, जैसे कि सॉरी जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे 25 गुणे 4 प्लस 50/15। ठीक है, हमें इसका मान निकालना है, मतलब इसको सॉल्व करके आंसर देना है। तो इसको इसमें लॉ ऑफ कैंसिलेशन LOC कैसे लगाएंगे? देखो, यहाँ 15 में क्या दिख रहा है आपको, 5 और 3 दिख रहा है ना। 3 पंजे 15, या फिर 5 3 15, बात एक ही है। यहाँ पे 5 दिखा, इसमें 5 दिखा, इसमें 5 दिखा, इसमें 5 दिखा। आपको उसे 3 भी ले सकते हैं, 3 तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 से कुछ कट ही नहीं रहा है, यहाँ पर भी 3 से कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, ये बीच में प्लस है। ठीक है ना, तो 5 3 15 होता है, 5 से 25 कट रहा है, यहाँ पे 50 कट रहा है, इस वाले में कट रहा है, तो हम तीनों को काट सकते हैं। लेकिन 3 से जब हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकर देख रहे हैं, तो 3 से इसमें भी कुछ नहीं कट रहा, इसमें भी कुछ नहीं कट रहा है, तो फिर इसलिए हम 3 नहीं लेंगे, 5 लेंगे। ठीक है, तो 5 3 15, इसे भूल जाओ, 5 3 15, और 5 पंजे 25, 10। ठीक है, 5 10 50। अब क्या है, 5 10 3, 3 बचा, 3 से कुछ कट नहीं रहा, हमने पहले ही चेक कर लिया है। तो 5 चौक 20, 20 और 10 30, 30 को 3 से भाग करेंगे, आ जाएगा हमारा आंसर 10। एक्स मान लिया हमने। ठीक है, तो एक्स बराबर 10 इसका आंसर आ जाएगा। तो हम ऐसा ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, और भी मैं ले लेता हूँ 1 2 क्वेश्चन, फिर आपका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इन्हीं क्वेश्चनों को आप कई बार कर लेना, 2 3 बार, और फिर अपनी देखो सिंप्लीफिकेशन में ना लॉ ऑफ कैंसिलेशन आप लगाने की कोशिश करना, और हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा, ध्यान रखना। समझ में आ रहा है ना? हर जगह हर कॉन्सेप्ट नहीं फिट होता है, ये बात हमेशा याद रखना। ये नहीं कि आपने लॉ ऑफ कैंसिलेशन लगा दिया, अब आपको सर इसका यूज़ तो कहीं हो ही नहीं रहा है। अरे यार होगा ना, सर ने मुझे सिखाया है, तो जाहिर सी बात है होगा। और हमने सिंप्लीफिकेशन किया था, उस समय मुझे नहीं आता था। जब हमने डेली डोज वाला 45 दिन की सीरीज सिंप्लीफिकेशन की चलाई थी, उस समय मुझे इसके बारे में नहीं पता था। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से नहीं कर रहा था। उस समय जो मेरे पास नॉलेज थी, मैं उस हिसाब से कर रहा था। आप जाके देखना, उसमें भी मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, हाँ, अब जैसे मुझे मालूम चला है, तो अब मैं भी इसको अपनी हैबिट में लाने की कोशिश करूँगा। करूँगा क्या, मुझे करना ही पड़ेगा, मुझे सीखना है। और सही बताऊँ, मुझे सीखना अच्छा लगता है, नई-नई चीज़ें सीखना मुझे अच्छा लगता है। अब इसीलिए मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ, जो मेरे को कुछ नया मिलता है तो। ठीक है? चलो फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है? ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है? इसे भी सॉल्व कर लो फटाफट। देखो, अब इसमें क्या दिख रहा है हम लोगों को, जो कॉमन दिख रहा है फटाफट काट लेते हैं। ठीक है, 44 है, 33, 22। इन तीनों नंबर को देखते ही मेरे दिमाग में तुरंत हिट करा कि 11 के फैक्टर हैं, क्योंकि 11 का पारा में आता है, यानी 11 का पारा में आता है। 11 का पारा में आता है, तो हम बस समझ गए इसके फैक्टर हैं, तुरंत काट दो। ठीक है, ये 11 से कटेगा, सॉरी 11 चौक 44, 11 तियां 33, 11 दूनी 22। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ और क्या दिखी, कि मुझे 4 दिख रहा है, तो इसमें कहीं 4 नहीं कटेगा, इसमें भी कहीं 4 नहीं कटेगा, लेकिन 3 दिख रहा है, इस पूरे में 3 कट जाएगा, क्योंकि एक 3 है, इस डायरेक्ट काट दो।
काट दो। इसमें भी 3, 6 कट जाएगा, 3 से काट दो फिर, 3 एकम 3, 3 पूरा कट जाएगा, 3 दूनी 6, 15 यहाँ पर, 2 दूनी 4, ठीक है, और 4 एकम 4, तो 15 में से 4 गया 11, ठीक है, सॉरी 15 में से 4 गया, हाँ 11, बिल्कुल सही। तो 11/4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसे भाग कर लेना, आंसर आ जाएगा। 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, 9 10 11, 4 7 28, 2.7 के आसपास इसका आंसर आएगा, ठीक है। आप लोग देख, चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसे फटाफट कर लेते हैं। इसे देख के लग रहा होगा आपको थोड़ा सा कि टफ है, टफ नहीं है। इसे सॉल्व करते हैं एलओसी के माध्यम से, एलओसी यानी लॉ ऑफ कैंसिलेशन के माध्यम से, ठीक है। इसमें हमें दिख क्या आ रहा है, देखो इक्वल के इस तरफ हमें y दिख रहा है और 6 की 2 घात दिख रही है, इधर y दिख रहा है 6 की 3 घात दिख रही है, ठीक है। जो तो ये पूरा का पूरा पोर्शन, यहाँ पे n का मान निकालना है, ये n है, ठीक है, x नहीं है, x मान लो, n मान लो, जो भी मान लो, तो ये पूरा का पूरा उठ के इसके बटे में आ जाएगा। जब बटे में आएगा तो y कटेगा, 6 की 2 घात कट जाएगी, पावर कट जाएगी, और 0.2 से भाग कर देंगे इसको, ठीक है। तो इसे हम लॉ ऑफ कैंसिलेशन के माध्यम से कैसे ईजी कर सकते हैं, देखो ये y कट जाएगा, जाहिर सी बात है, 6 की 2 पावर कट के 1 पावर बचेगी, यानी कि 6 बचेगा, ओनली 1/6 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब मैं लिख लेता हूँ कि बचा क्या क्या है, ऐसे समझाने में थोड़ी दिक्कत होगी। n 0.2, ठीक है, और 1 मिनट, हाँ 2/3, ठीक है, एंड 6 ये बचा है, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को ना, 1 मिनट थोड़ा सा, चलो, तो इतना बचा है। अब हमें क्या करना है कि 3 से पहले, हालांकि मैं यहाँ से काट सकता था, लेकिन लॉ ऑफ कैंसिलेशन से बस इतना ही काम कर सकते हैं। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, लॉ ऑफ कैंसिलेशन के माध्यम से हम बस इतना ही काम कर सकते हैं। बाकी हम अगर यहाँ पे से हम काट देते, तो बात तो भाई सिंप्लीफाई करना हुआ। अब मैं पहले बता चुका हूँ, लॉ ऑफ कैंसिलेशन सिंप्लीफाई करना ही करने का एक माध्यम है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो 3 दूनी 6, n बराबर 2 दूनी 4/0.2, क्योंकि ये वाला उठ के इधर आ जाएगा, समझ गए आप लोग, ये वाला उठ के इधर आएगा तो वो बटे में आ जाएगा, क्योंकि इस तरफ गुणे में है। अब ये तो आपको मालूम ही होगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 40/2 बराबर 20 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि लॉ ऑफ कैंसिलेशन क्या है। कुछ नहीं है, बस सिंप्लीफाई करने का तरीका है, और कैसे उसे अप्लाई करना था मैंने आपको बता दिया कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से, ठीक है ना। तो अब क्या, हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अपने कमेंट करके बता देना कि कैसा लगा आज का वीडियो। एंड अगर अच्छी लगी हो, ज़्यादा अच्छी लगी हो, तो शेयर भी कर देना अपने जिस ग्रुप से आप जुड़े हो, एजुकेशन के ग्रुप से, या फिर अपने छोटे भाई बहनों के पास, उनके लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, ठीक है, क्योंकि बेसिक मैथ सीरीज़ की 4th वीडियो है। और बेसिक मैथ सीरीज़ में मैं ऐसी चीज़ लाता हूँ जो छोटे बच्चों के लिए भी, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, दोनों के लिए यूज़फुल होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, एंड बस इतना ही था। चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।